नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और एक बात, अगर मेरे फॉलोअर 500 होते हैं तो मैं मैथ का आर एस अग्रवाल का फुल सॉल्यूशन कराऊंगा। ओके, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कराएँ। ओके, थैंक यू। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे ऊँची एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? इसका आंसर होगा भारत, भूटान या नेपाल। तो पहली है, इसका आंसर होगा नेपाल। नेपाल में स्थित है। ठीक है। हिमालय किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? सॉरी, पर्वत लिखा हुआ है, गलत हो गया है। हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो पहले इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, वलित पर्वत और मोड़दार पर्वत। ये नया पर्वत है, ये सबसे प्राचीन पर्वत भारत का अरावली है। ठीक है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि कहाँ पड़ती है? गुरु शिखर पड़ती है आपके वो राजस्थान में, वही नाम याद नहीं आ रहा अभी। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब है जो कि नदी घाटी से संबंधित होती है, नदियों पे बांध वगैरह बनाए जाते हैं, उन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तीसरे का हो जाएगा ए, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि 1948 में बनी थी। और भाखड़ा नांगल बनी थी आपकी 1944 से में बातचीत शुरू हुई थी जवाहरलाल नेहरू, सॉरी 1944 से अंग्रेज़ों के शासनकाल से ही बातचीत शुरू हुई थी। फिर जवाहरलाल नेहरू ने 57 से स्टार्ट कराई थी और 1963 में समर्पित कर दी थी, बन गई थी मतलब। और भाखड़ा नांगल है आपके पंजाब में, और हीराकुंड बांध है आपके, हीराकुंड बांध परियोजना जो है, नदी परियोजना, ये 1957 में बनी थी। इसका निर्माण कार्य 1955 से शुरू हुआ और उड़ीसा में है हीराकुंड परियोजना। ठीक है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी गंगा, चंबल या ब्रह्मपुत्र? कौन सी नदी है भारत की सबसे चौड़ी? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, और चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल है। ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? जो गर्मी में वो तेज़ गर्म लू जैसी चलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हमारे यहाँ तो लू कहते हैं, उत्तर भारत में लू कहते हैं। असम राज्य में मतलब पूर्व में क्या कहते हैं उसे? पूर्व में कहते हैं उसे नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर कहते हैं उसे पूर्व में। ठीक है। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन किस महीने में होता है? मतलब बरसात भारत में किस टाइम से शुरू होती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी। तो 6 का हो जाएगा जून के प्रथम सप्ताह में, या जुलाई के प्रथम सप्ताह में, या सितंबर के प्रथम सप्ताह में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जून के प्रथम सप्ताह से बरसात शुरू हो जाती है, मतलब मानसून कहते हैं बरसात जब शुरू होती है उसके लिए। ठीक है। वृद्धगंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से किस नदी को पुकारा जाता है? तो वृद्धगंगा कैसे कहते हैं? साउथ की नदी है वो, एक बहुत बड़ी, मतलब साउथ में सबसे बड़ी नदी है, उसके लिए उसे वृद्धगंगा कहते हैं। उसका नाम है गोदावरी। और कोसी नदी जो है, इसको बिहार का शोक कहते हैं, मतलब बिहार में इसकी वजह से कई बार बाढ़ आ चुकी है। लास्ट टाइम 1946 में आई थी शायद। और जब भी बाढ़ आती है इसी नदी से आती ज़्यादातर। भारत में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो भारत में पश्चिमी घाट को सहादी पर्वत कहा जाता है। वो सहादी पर्वत कहा जाता है, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, मरकत द्वीप, या ग्रेट निकोबार द्वीप, या मध्य निकोबार द्वीप, किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा मरकत द्वीप। ठीक है। एमराल्ड आइलैंड। ठीक है। मरकत द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति, गोंडा जनजाति, या थारू जनजाति। इनमें से कौन सी है? 10 का आंसर नंबर हो जाएगा बी,
गोंड जनजाति जनजाति भारत की सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या गोंड जनजाति की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसकी है, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं रखे क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता होता है, मैं इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता दूँ इसलिए ऑप्शन नहीं रखे मैंने। गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर ऊंची है, माउंट आबू में स्थित है। अरावली पर्वत राजस्थान में है और माउंट आबू में इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची है। माउंट एवरेस्ट को चीन में कहा जाता है, मतलब माउंट एवरेस्ट जो है, हम तो लोग माउंट एवरेस्ट कहते हैं, लेकिन चीन में इसको क्या कहते हैं? तो चीन में कहते हैं इसको, सॉरी कहाँ गया, माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता था? माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता? क्यूमोलांग, एवरेस्ट या सागर माथा? तो सागर माथा आपकी नेपाल में कहते हैं, नेपाल। और क्यूमोलांग कहते हैं चाइना में, चाइना। और एवरेस्ट तो भारत में कहते हैं और जगह एवरेस्ट कहते हैं। नर्मदा नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? तो नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश? तो सबसे पहले नर्मदा नदी एमपी, मध्य प्रदेश में बहती है सबसे ज़्यादा नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश एमपी में बहती है। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा, मतलब सबसे ज़्यादा शहर किस राज्य में है? गोवा, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल? महाराष्ट्र तो भाई बहुत ही अच्छा शहर है। पश्चिम बंगाल को कहते हैं, सॉरी महाराष्ट्र एक राज्य है बहुत अच्छा, मुंबई जो सबसे बड़ा शहर है। और पश्चिम बंगाल महलों का देश कहा जाता है, महलों का राज्य है वो। और गोवा जो है शहरों का राज्य कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नगरीकृत राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? इसमें आंसर हो जाएगा भाई राजस्थान सबसे बड़ा है, 15 का सी, राजस्थान सबसे बड़ा है। देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? देश में सड़क मार्ग की लंबाई कितनी है? 49.44 लाख किलोमीटर, 48.65 लाख किलोमीटर, 48.36 लाख किलोमीटर? तो इसमें 16 का आंसर हो जाएगा बी, 48.65 लाख किलोमीटर। भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, 247 द्वीप हैं कुल भारत में। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में। देवप्रयाग, इलाहाबाद और प्रयागराज एक ही बात है, यहाँ पे गंगा और यमुना और छुपी हुई जो सरस्वती नदी है वो जाकर मिलती है। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं 19 का हो जाएगा ए, सिंधु, नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो अरब सागर में गिरती हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री, हिमाद्री जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके।